फ्रेंड्स, आप जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी ज़रूर होना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी से ये मतलब होता है कि आप अपना ओनरशिप कैसे किसी को बेचेंगे या फिर आप अपनी कंपनी को कैसे किसी और को बेचेंगे। एग्जिट स्ट्रैटेजी एक ऐसा रास्ता है या फिर एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान है जिसका यूज़ करके आप अपने स्टेक को अपने बिज़नेस में कम कर सकते हैं या फिर आप अपना पूरा स्टेक किसी को बेच सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस अच्छा कर रही है तो इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा है तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन एग्जिट स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे कि हम IPO भी कहते हैं। दूसरा है स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और तीसरा है मैनेजमेंट बायआउट। कोई भी बिजनेसमैन कौन सा एग्जिट स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा वो इस पे डिपेंड होता है कि उसे अपने बिज़नेस में कितना इन्वॉल्व रहना है, उसे अपने बिज़नेस को कितना कंट्रोल करना है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बिज़नेस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप भी एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग से ये मतलब है कि जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप अपने सेविंग का यूज़ करते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे लेते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बूटस्ट्रैपिंग की वजह से आप अपने बिज़नेस का पूरा मालिक होते हैं, बिज़नेस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है और आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? बूटस्ट्रैपिंग का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपका रिस्क जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सारे पैसे आपके लगे होते हैं और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होती है तो आपके पास फ़ंड नहीं होते, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस फुल पोटेंशियल पे ग्रो नहीं हो पाता है। अगर दूसरा डिसएडवांटेज हम देखें तो बूटस्ट्रैपिंग में आपको इन्वेस्टर का फंड, उनका नॉलेज और उनका नेटवर्क जो है आपको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस थोड़ा स्लो ग्रो होता है। फ्रीमियम फ्री और प्रीमियम वर्ड से मिलकर बनता है। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल वो बिज़नेस मॉडल है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिक फीचर्स के लिए आप अपने कस्टमर को कुछ भी चार्ज नहीं करते और आप अपने एडवांस फीचर्स के लिए अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बेस्ड बिजनेस में ही यूज़ होता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने पोटेंशियल जो कस्टमर है उसको बहुत ही ईजिली एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर बहुत ही ईजिली आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा। आप वो बेसिक फीचर फ्री में दे रहे हैं और आप अपने ऐप में ऐड रन करके उनसे पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपका बेसिक फ़ीचर यूज़ करने के साथ साथ एडवांस फीचर यूज़ करना चाहता है तो आप उसके लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर हम कुछ प्रीमियम बिजनेस मॉडल का एग्जांपल देखें तो है मनी कंट्रोल ऐप या फिर कोई भी इमेज या वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर PDF व्यूअर। इन सब में आप बेसिक फ़ीचर फ्री में देख सकते हैं और एडवांस फीचर के लिए आपको पे करना पड़ता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस सबसे पहले मार्केट में लेकर आती है, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। इसका यह मतलब होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लेकर आ रहे हैं उससे पहले किसी और कॉम्पिटिटर ने मार्केट में नहीं लाया है, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और कस्टमर की लॉयल्टी भी उन्हें काफ़ी अच्छी मिल जाती है बहुत ही कम टाइम में। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से आप अपने हिसाब से अपने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसे कस्टमर एक्सेप्ट ना करे और आपका बिजनेस लॉस में चला जाए। या तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाई है उसे कॉम्पिटिटर कॉपी कर ले और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपसे सस्ते में ऑफ़र करे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजॉन, eBay कुछ ऐसी कंपनी है जिन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था और आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी बन गई है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी से अलग होती है। सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी का ये मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करके धीरे धीरे नया डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली न्यू होती है, इससे पहले कभी भी उसे हमने देखा नहीं होता है। आइए अब हम डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जब पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद टाइपराइटर की ज़रूरत बंद हो गई थी और वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई। जब ईमेल सेंड करने की टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी वजह से लेटर राइटिंग बंद हो गई, जो हम पहले हाथों से लिखकर दूसरों को लेटर भेजते थे, और ईमेल की वजह से पोस्टल और ग्रीटिंग कार्ड इंडस्ट्री बुरी तरीके से अफेक्ट हुई थी। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इन सब की वजह से केबल इंडस्ट्री और डिश TV इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हुई है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ग्रोथ हैकिंग एक स्टार्टअप टर्म है जिसका यूज़ सबसे पहले सीन एलिस ने किया था। इसका ये मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस टैक्टिक ढूंढना जिसका यूज़ करके आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और आपको कम से कम पे करना पड़े। ग्रोथ हैकिंग में ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल यूज़र तक कम से कम खर्चे में पहुँच सके। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पेटीएम जब लॉन्च हुआ तो स्टार्टिंग में अपने ऐप को रेफ़र करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देते थे और इनिशियल परचेस पे आपको काफ़ी सारा कैशबैक भी मिलता था। वहीं अगर हम अपस्टॉक ऐप की बात करें तो अगर आप अपस्टॉक ऐप को रेफ़र करेंगे तो आपको 200 या 300 कैशबैक आपके अकाउंट में मिलता है। और इन सब स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन हम उस रेस्टोरेंट को बोलते हैं जहाँ पर डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर हम बैठकर खाना नहीं खा सकते, वहाँ से हम सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्लाउड किचन को हम डार्क किचन या फिर गोस्ट किचन या फिर वर्चुअल किचन या फिर हम सैटेलाइट किचन भी बोलते हैं। क्लाउड किचन का खुद का वेबसाइट या फिर ऐप हो सकता है या फिर वो दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। क्लाउड किचन का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फूड डिलीवरी ऐप से ही आता है, जैसे कि जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि आप सारे ऑर्डर्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्विगी के लिए आप अलग से ट्रैक करें, जोमेटो के लिए अलग से ट्रैक करें। इसलिए आपके पास पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर ज़रूरी होना चाहिए। अगर हम इंडिया के कुछ फेमस क्लाउड किचन बिजनेस की बात करें तो वो है होई फूड्स, बिरयानी बाय किलो। और ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ई कॉमर्स रिटेल बिजनेस मॉडल है जहां पर कोई भी रिटेलर किसी भी सामान को बिना कोई फिजिकल इन्वेंट्री रखे बेच सकता है। ड्रॉप शिपिंग में रिटेलर को ना तो कोई वेयर हाउस रखना है, ना ही कोई इन्वेंट्री रखना है। बिना कोई फिजिकल इन्वेंट्री रखे वो कोई भी सामान को बेच सकता है। उसे बस कस्टमर से ऑर्डर लेना है और वही सेम ऑर्डर थर्ड पार्टी वेंडर के साथ प्लेस करना है और वो वेंडर आपके बिहाफ में उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई घड़ी बेचना है तो आपको एक वेबसाइट बनानी है, एक सप्लायर ढूंढना है, उसके प्रोडक्ट को आपको अपने वेबसाइट पर लिस्ट करना है। जैसे कोई कस्टमर आपके वेबसाइट से उस घड़ी को ऑर्डर करेगा, आपको सेम ऑर्डर उस वेंडर के साथ प्लेस करना है और वो वेंडर आपके बिहाफ में उस कस्टमर को घड़ी डिलीवर कर देगा। लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होता है? लॉस लीडर प्राइसिंग का यूज़ करके आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सस्ते या फिर लॉस में बेच सकते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और फिर आप उन्हीं कस्टमर को आप अपने महंगे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप नए मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप अपने फुटफॉल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी ब्रांड की पब्लिसिटी होगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट को खरीद कर चले जाते हैं और आपके महंगे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, जिसे कि हम चेरी पिकिंग भी कहते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कंपनीज लॉस लीडर प्राइसिंग का यूज़ करती है, जैसे कि जिलेट अपने रेजर को काफ़ी सस्ते में बेचती है, लेकिन ब्लेड जो कि बार बार यूज होता है उसे वो महंगे में बेचती है। बहुत सारे प्रिंटर कंपनी अपने प्रिंटर को सस्ते में बेचती है, लेकिन इंक को काफ़ी महंगे में बेचती है। बर्न रेट क्या होता है? बर्न रेट, जिसे कि हम नेगेटिव कैश फ्लो भी कहते हैं, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी स्टार्टअप पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने से पहले वो हर महीने अपने एक्सपेंस को कवर करने के लिए कितना पैसा खर्च करती है। इसे हम बर्न रेट कहते हैं। बर्न रेट से आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो फंड है आप कितनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं और वो कितने महीने में ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जो फंड है वो ख़त्म हो जाता है, इसका ये मतलब है कि तब तक आपने या तो प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है या तो फिर आपको एडिशनल फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए है और आप हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करें, तो आपका बर्न रेट हो गया 1 लाख और आप इस पैसे को 10 महीने में ख़त्म कर देंगे। चर्न रेट क्या होता है? चर्न रेट से ये मतलब होता है कि ऐसे कितने कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके, जिन्होंने आपके साथ बिज़नेस करना बंद कर दिया है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऐसे कितने कस्टमर है जिन्होंने आपके साथ बिज़नेस करना बंद कर दिया है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बीबी डेली के पास 100 कस्टमर है जो रेगुलर बेस पे बीबी डेली से ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे कितने कस्टमर है जिन्होंने बीबी डेली से ऑर्डर करना बंद कर दिया है, उसे हम चर्न रेट कहते हैं। आपका ग्रोथ रेट आपके चर्न रेट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपके साथ जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू
ऐसे कस्टमर जो आपका बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं। चर्न रेट से आपको ये पता चलता है कि आप अपने कस्टमर को कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं, जिससे ये आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।